अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। शायद आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली थी। चुम और चाहत में हुआ बहुत बड़ी फ़ाइट कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैं जहाँ से देख रही हूँ वहाँ से मुझे तो यही लगा। फ़िलहाल कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था अविनाश और दिग्विजय की लड़ाई से। बहुत बुरी तरीके से अविनाश ने दिग्विजय को ढकेला। खैर, गलती यहाँ पर अविनाश की ही थी, दिग्विजय की तो बिल्कुल गलती नहीं थी। लेकिन सबको दिग्विजय गलत दिख रहे थे, क्योंकि ईशा, एलेक्स और विवाद जिसके सपोर्ट में होते हैं तो वो लोग तो कभी गलत होते ही नहीं हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। क्योंकि जिस तरीके से अविनाश जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके की बातें बोल रहे थे, श्रुतिका भी उनको बीच में रोकती हुई दिखाई दे रही थी, पर अविनाश रुकते कहाँ हैं। फिलहाल इन लोग की लड़ाई हाथापाई तक पहुँच गई, जो कि कैमरे में नहीं दिखाई दी। लेकिन बीच में आए विवान और करण, लेकिन करण छुड़ाते हुए तो नहीं दिखे। करण हमें ये समझ में आया कि न्यूट्रल थे, बस वो ये कर रहे थे भाई किनारे हट जा, किनारे हट जा। मतलब जिस तरीके से विवान दिखा रहे थे अपना सपोर्ट, उस तरीके से जिस तरीके से ईशा और एलेक्स दिखा रहे थे उस तरीके से करण नहीं दिखा रहे थे। पर पता नहीं क्यों करण अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है करण माउफ हो गए हैं एकदम। भी उनको समझ में नहीं आ रहा है आखिर वो कर क्या रहे हैं। फिलहाल अविनाश फिर दिग्विजय के ऊपर लपके, जबकि हाथ से नहीं छीनना था, उसके बाद भी वो हाथ से छीन रहे थे। ईशा लगातार उनको रोके चली जा रही थी, लेकिन अविनाश एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय ने बहुत शांति से काम लिया। दिग्विजय की बातें, दिग्विजय के बोलने का अंदाज इस तरीके से था, वो लगातार दिग्विजय को पोक कर रहे थे, दिग्विजय को हाइपर कर रहे थे और बहुत ख़राब तरीके से बात कर रहे थे। अविनाश को हमेशा ये लगता है कि पूरा घर हमारे सपोर्ट में होता है, बिग बॉस भी, वीकेंड के वार पे भी हमको सपोर्ट मिलता है। शायद ये वजह है कि अविनाश इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। खैर, अविनाश की भी गलती नहीं है, सपोर्ट सारे लोग मिलकर शिल्पा जी को कर रहे थे। इस खिंचातानी में शिल्पा जी, खैर बास्केट तो बहुत भारी थी ही, ये हम सबको पता है। और शिल्पा जी की एज हो गई है, वो शायद सपोर्ट कर नहीं पाई, मतलब बास्केट को। और सारे लोग खींचातानी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका शोल्डर तो एकदम ख़त्म हो गया, बेचारी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। इनको सपोर्ट करने के लिए अगर खुल के हमें सामने आए तो वो थे अविनाश और चोम। उसके अलावा बाकी लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ रजत तो अपने ही में थे, रजत अपना टास्क खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई जिस लेवल तक पहुँच गई थी, हमको यही समझ में आया, चाहते तो करण रोक सकते थे। करण की बॉडी होने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, अब इतना इतना देर जिम में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बेचारी चाहत, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था चाहत को देख करके। लेकिन या फिर श्रुतिका अपना गेम खेल रही थी, वो अविनाश, ईशा, एलेक्स के ग्रुप में शामिल होना चाह रही थी, जैसे कि शिल्पा जी हुई थी, इसलिए वो अपना गेम बहुत प्रॉपर तरीके से खेल रही थी। लेकिन करण कुछ भी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था, आप शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो रजत को भी तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप रजत को जिताना चाहते हैं तो आप चाहत को भी तो नहीं सपोर्ट करते, आप किसी को नहीं कर रहे थे। लेकिन ईशा ने बड़ी चालाकी से यहाँ पे अविनाश को बोला कि तुम उसको ज़्यादा फुटेज मत दो, इतनी दे दी अब मत देना। भाई ईशा, इसके ऊपर भी उठिए, इसके ऊपर भी कुछ अलग काम है। लेकिन हमें तो लगता है आप सिर्फ अविनाश की चमची ही बनी रहेंगी। फिलहाल कशिश ने समझाया, चाहत को बोला किनारे आकर के कि मत इस तरीके से करो, सब हंस रहे हैं। लेकिन रजत अपने टास्क में बहुत मसरूफ़ थे, क्योंकि रजत को बनना था टाइम्स ऑफ गॉड। खैर, रजत अपनी जगह पे बहुत सही थे, वहीं रुके हुए थे। अगर वो यहाँ से हट जाते तो शायद उनका काम ख़राब हो जाता। लेकिन हाँ, दिग्विजय ने कॉफ़ी दे दी रजत को, रजत ने विवान को दे दी। पता नहीं क्यों रजत ये किस तरीके का गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अविनाश बहुत नाराज़ शिल्पा जी के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया दिग्विजय की कोई गलती नहीं। खैर, दिग्विजय की नहीं, ये गेम ही ऐसा था, यही शिल्पा जी ने कहा। लेकिन अविनाश बहुत नाराज़। अविनाश ने कहा, मैं इन लोगों को बेवकूफ़ हूँ जो मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। विवान ने चाहत से कहा कि मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, आज पहली बार। खैर, अच्छा लगा। सारा ने ये बोला रजत से कि करण किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना तुमको ना शिल्पा जी को। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वो किसकी तरफ से खेल रहा था। बग्गा जी ने भी बोला दिग्विजय की गलती है, ईशा ने भी बोला दिग्विजय की गलती है। भर भाई, दिग्विजय की गलती नहीं है यहाँ पर पूरी गलती अगर किसी की थी तो वो है अविनाश की। लेकिन करण यही कह रहे थे कि अविनाश को शायद मुद्दा नहीं मिला, उसको लड़ने का चांस नहीं मिला। श्रुतिका ने यहाँ पे चुम को बुलाया, जहाँ से मैं देख रही हूँ श्रुतिका ने इसीलिए बुलाया था कि चाहत की बास्केट से निकालो। लेकिन चाहत को ये लगा कि चुम लेने आ रही, पर सच बताएं तो चुम लेने नहीं आ रही थी। लेकिन खैर, वो जिस तरीके से अटैक चुम पर कर रही थी, चाहत पर कर रही थी, तो चाहत को यही
लगा कि चुम मेरे पे अटैक करने आई हैं। तो उन्होंने उसी तरीके से बोला जो दिखेगा तो वही ना बोलेगी। उसमें चाहत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सारे लोग मिलकर चढ़ गए चाहत के ऊपर। श्रुतिका किनारे खड़ी थी और गुस्सा मुझे ये आया कि श्रुतिका ने चाहत को चुम को बुलाया क्यों था, किस बात के लिए। पर जब चुम ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था, तो श्रुतिका ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कि उनका गेम यही था कि चाहत से छीनो। फिलहाल उन लोगों में जो लड़ाई हुई उसकी वजह श्रुतिका ही थी। फिर बाद में हमें ये समझ में आया कि कशिश को करण ने हल्के से गले लगाया था किचन में, वो दिखाने के लिए चुम को बुला रही थी श्रुतिका। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बहुत हल्की सी झलक थी, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। और फिलहाल करण इसलिए गुस्सा हो रहे थे कि अविनाश को लड़ने का मुद्दा नहीं मिला, इसलिए अविनाश लड़ रहे हैं। यहाँ पर जब करण बोल रहे थे कि शिल्पा जी इस समय इस तकलीफ में, क्या हम इस बात पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो विवान ने यह बोला कि तुम फालतू की बात कर रहे हो, तुम फालतू के मुद्दे निकालो, ऐसे ही कुछ जुमला बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन शिल्पा जी ने कुछ भी नहीं बोला। अगर करण ये बात बोल रहा था जिस तरीके से विवान बोल रहे थे कि फालतू बात बोल रहा है, मुद्दे में घुस रहा है, अगर करण ये बात विवान को बोलता तो शिल्पा जी फौरन ये बात बोलती कि नहीं तुम गलत हो। लेकिन जब विवान बोल रहे थे करण को तो शिल्पा जी ने नहीं बोला। शिल्पा जी भी बहुत सेफ गेम खेल रही भाई। मुझे तो लगा था आप बहुत सिंसियर है, आप बहुत मेच्योर है, लेकिन मुझे समझ में आ गया आप बहुत चालाक हैं। मुझे फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है हम शिल्पा जी को पूजा भट्ट की तरह देखें, पर मुझे आज समझ में आ गया पूजा भट्ट एक बहुत ज़बरदस्त लेडी थी। उनकी तारीफ तो सलमान खान भी कर रहे थे, लेकिन मैं गलत थी। मैंने शिल्पा जी को देख लिया, ये बहुत गंदा गेम खेल रही हैं। फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड बन गए रजत। रजत बहुत खुश थे, जिस मकसद में वो चाहते वो कामयाब हो गए। अगर रजत अब की बार टाइम्स ऑफ गॉड ना बनते तो सारे लोग मिलकर इनको चढ़ाते, लेकिन हाँ, टाइम्स ऑफ गॉड की पदवी से जैसे ही हटे विवान, वैसे ही हमने उनको बर्तन धुलते देखा। हाउ स्वीट विवान, बहुत अच्छे लगते हैं आप हमें। खैर, चाहत भड़क गई बग्गा जी के ऊपर, क्योंकि जब बिग बॉस ने पूछा कि कौन किसको चाहता है कि बने टाइम्स ऑफ गॉड, तो बग्गा जी ने बोला शिल्पा जी। मैं भी शॉक्ड हो गई थी। करण ने भी बोला शिल्पा जी। तो वही चाहत ने पूछा कि आप तो शिल्पा जी से बहुत चिढ़ते थे, आपने क्यों नाम लिया। जिस दिन श्रुतिका जो थी वो भड़क गई चाहत के ऊपर कि तुम इस तरीके से बग्गा जी से क्यों बात कर रही हो। खैर, चाहत ने सवाल तो बहुत ज़बरदस्त उठाया था, उसका पॉइंट बहुत क्लियर था। कशिश ने चाहत को बोला कि किनारे हटो, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। कशिश यहाँ पर चाहत का सपोर्ट करती हुई दिखाई दी, लेकिन श्रुतिका फिर पहुंची करण के पास और उससे ये बताने लगी कि चाहत इस तरीके से बग्गा जी से बात कर रही थी भाई। लेकिन श्रुतिका चाह रही हैं इधर के ग्रुप में ऐड होना। मुझे तो यही लग रहा है जहाँ शिल्पा जी हैं वो चाह रही हैं मैं भी वहीं हो जाऊँ। फिलहाल करण यहाँ पर ये बताते हो कि ये बच्चों का गेम था, पर भाई करण कौन सा गेम आप खेलेंगे, क्या दंगल करना है क्या आपको। हमें तो यही समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है ना करण यही चाहते हैं। फिलहाल शाहद के बोलने पर बग्गा जी आए शिल्पा जी के पास। उन्होंने कहा मैं आपको टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब सॉरी आपके डेडिकेशन को देख के। भाई चाहत ने जो बोल दिया था इसलिए। फिलहाल अविनाश ने दिग्विजय से कहा सॉरी मैं तुमसे लड़ा, लेकिन मुझे नहीं लड़ना चाहिए। जब शिल्पा जी ऐसी शिल्पा जी के ऊपर नाराज़ हुए। चुम ने अविनाश अरे करण को बहुत समझाया कि तुम किसी का सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे, तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। करण को बहुत कायदे से उन्होंने क्लास ली। फिलहाल चाहत विवान को छेड़ती हुई, फिलहाल हम हमेशा से जानते हैं चाहत विवान, विवान चाहत, यही चलता चला आ रहा है। तो भाई चीयर्स करने के लिए जब करण को उन्होंने लाके कॉफ़ी दी विवान ने, और करण ने कहा चीयर्स, पर विवान ने चीयर्स नहीं कहा। भाई करण आपको नहीं पता चीयर्स क्यों नहीं करना चाहिए, यह मैं जानती हूँ और हम लोग जानते हैं कि चीयर्स क्यों नहीं करना चाहिए। फिलहाल रजत ने दे दी थी कॉफ़ी विवान को, जिसकी वजह से दिग्विजय हुए बहुत नाराज़। और रजत कौन से टाइप का गेम खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। भाई गलती करते हो फिर सॉरी बोलते, यू टर्न मारने की वाकई में तुम्हारी आदत ये जाएगी नहीं। ईशा, एलेक्स और अविनाश यहाँ पे चार की तिगड़ी बैठ के यही बात कर रही थी कि मैं हम लोग गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा बहस हुई। रजत पहुंचे विवान के पास, उन्होंने यही कहा कि आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए, अगर कुछ समझते हैं रहेगी घर में ही, वापस नहीं जाएगी, आपको मैं कॉफ़ी दिला दूंगा। फिलहाल रजत पता नहीं क्यों विवान से गुड गुड बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये किस टाइप का गेम खेल रहा है। फिलहाल विवान बहुत डिसेंट बंदा है तो बहुत अच्छा, नो डाउट। उन्होंने ला करके विवान को रजत को दे दी कॉफ़ी। और फिलहाल ईशा ने बताया कि शायद चाहत ने उनको काटा था, लेकिन पता नहीं कैमरे में मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हाथापाई में कुछ छिल गया या बास्केट से लग के। लेकिन ईशा, एलेक्स ये लोग एक यकीन दिलाती हुई चुम को कि हाँ चाहत ने तुमको दांत काटा था। फिलहाल चुम बहुत ज़्यादा नाराज़, उन्होंने यही कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चाहत ने यही बोला कि मुझे नहीं पता, अगर मैंने ऐसा किया होगा तो कैमरे में दिख जाएगा। पता नहीं क्यों भरोसा दिलाते। फिलहाल रजत आए दिग्विजय के पास उनको सॉरी बोलने। भाई आपका यही काम है, आप हमेशा सॉरी बोलते हैं, हरकतें भी करते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं। मुझे भी नहीं समझ में, ये रजत पागल है।
लेकिन फिलहाल चुम का सवाल करण से बहुत ज़बरदस्त कि आप क्यों किसी का साथ नहीं दे रहे थे, आप किसकी तरफ से खेल रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है करण, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। आप बोलते हैं दोस्त दोस्त और फिर दोस्त, फिर यहाँ पर करण बहुत मासूम बन के सुन रहे थे, पर मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मासूम बन के क्यों सुन रहे हो, खुल के बोलो कि मैं शिल्पा जी को नहीं सपोर्ट करना चाह रहा था क्योंकि शिल्पा जी ने मुझे टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बनाया था। लेकिन पता नहीं क्यों करण नहीं बोल रहे थे। यहाँ पे तीन की तिगड़ी शिल्पा जी को ये बताती हुई कि करण आपके साथ नहीं है, दोस्त दोस्त बनने का नाटक करता है। पर यहाँ शिल्पा जी भी बड़ी बेवकूफ़ बनी बैठी थी, उनको भी तो बोलना चाहिए कि उसने मुझसे पहले ही कहा था कि आपने मुझे टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बनाया था, इसलिए मैं भी आपको नहीं बनाऊंगा। लेकिन शिल्पा जी यहाँ पर बहुत इनोसेंट बन के सुन रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर करण बन के इनोसेंट बन के सुन रहे थे। पर हमें नहीं समझ में आ रहा है ये लोग खुल के बोल क्यों नहीं रहे। भाई ये गेम खुल के बोलने का है, मुंह पे बोलने का है, मुंह पीछे बोलने का नहीं है। ना शिल्पा जी खुल के बोल रही हैं कि करण ने पहले ही कहा था कि वो नहीं सपोर्ट करेगा, और ना करण ये बोल रहे हैं कि मुझे आपको सपोर्ट नहीं करना था क्योंकि आपका ज़्यादातर झुकाव उनकी टीम में है। पता नहीं, पर शिल्पा जी के दिल में ज़रा सी खुशी नज़र आई श्रुतिका के लिए। उन्होंने कहा श्रुतिका मेरा सपोर्ट कर रही थी, मुझे अच्छा लगा। विवान यहाँ पर एलेक्स को ये समझा रहे थे कि तुम जैसे पहले थी वैसे ही पहले रहो, और क्या बोलते, जो पहले हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। करण की आंखें नम, करण आए शिल्पा जी को सॉरी बोलने, पर करण क्यों सॉरी बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप एकदम पागल हो गए हैं इस घर में आकर के। आपको सॉरी नहीं बोला, आपको स्ट्रेट बोलना है कि मैं नहीं करना चाहता था आपको सपोर्ट। यहाँ पे कशिश और चाहत आपस में ये बात करती हुई कि कोई यहाँ पे किसी का नहीं है। फिलहाल कशिश खुश थी क्योंकि करण बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिल्पा जी बने टाइम्स ऑफ गॉड। सुबह हुई, अविनाश और दिग्विजय ने एक दूसरे को सॉरी बोला कल के लड़ाई झगड़े के लिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगी। खैर हमें अच्छा लगा इन दोनों लोग का सॉरी बोलना, और इन दोनों की गलती थी थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादातर गलत अविनाश थे अकॉर्डिंग टू मी। फिलहाल शिल्पा जी नॉर्मल करने की कोशिश करण से, पर पता नहीं क्यों ये चालाकी करती, मुझे भी नहीं समझ में आता है। इन लोगों का गेम बहुत गंदा चल रहा है, सच बता रहे हैं ना, बहुत गंदा। ना हमको गुस्सा आ रहा है करण के ऊपर भी, और हमको गुस्सा आ रहा है शिल्पा जी पर। नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी इन लोगों का गेम। कम से कम एटलीस्ट चुम मुँह पे तो बोलती है, श्रुतिका मुँह पे तो बोलती है, चाहत जोर से तो बोलती है, ये लोग तो खुल के दिख रहे हैं सामने, इन लोगों का क्या है। पर करण भाई हमें आपका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आपका क्या है। कम से कम रजत मुंह पे बोलते हैं, फिर उसके बाद मुंह पीछे घूम जाते हैं। पता नहीं किस तरीके का गेम ये लोग खेल रहे हैं। दिग्विजय दिख रहे हैं बहुत सही, दिग्विजय के जो पॉइंट्स है वो भी एकदम क्लियर दिखते हैं। लेकिन हाँ ये है, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई होने के बाद भी हमने दिग्विजय को जिस तरीके से एकदम शांति से देखा ना, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था भाई रोडीज खेल के आया बंदा है, डबल अविनाश है, लेकिन वाकई में इसने कल अविनाश और इसकी लड़ाई में मैंने देख लिया कि दिग्विजय वो नहीं है जो मैं सोच रही थी। फिलहाल असली पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में सबकी सामने आ जाती है। बिग बॉस लेके आए इंटरेस्टिंग टास्क, शिंग शेजवान चटनी, शेजवान चटनी, पता नहीं क्या। खैर इंटरेस्टिंग टास्क था, इसके अंदर खाना बनाना था। टाइम्स ऑफ गॉड रजत को डिसाइड करना था कि किसका खाना अच्छा है। फिलहाल रजत सिर्फ इस चक्कर में थे जल्दी से पके और पहले मैं खाऊं, जिसका भी अच्छा हो, पर खाने से मतलब है रजत को। टास्क में जीत गई क्या बोलते हैं चाहत और एलेक्स, क्योंकि इन लोगों ने आलू का शायद पराठा बनाया था। खैर देखने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोग को मिला गिफ्ट। इसी तरीके से ये एपिसोड तो ख़त्म हुआ, लेकिन मैं सच बताऊं करण का गेम बहुत ज़्यादा गंदा है, एकदम बेतुका न्यूट्रल गेम है। जिस तरीके से हमें दिखाई देता है एलेक्स न्यूट्रल ज़रूर रहती हैं, पर एलेक्स एटलीस्ट किसी एक ग्रुप को सपोर्ट तो करती हैं। अविनाश जो है खुल के सामने तो आते हैं। खैर ठीक है, ईशा तो चमची हैं ही, हर किसी की चमची हैं। दिग्विजय अकेले दंगल खेलते हैं भाई, दबंग आदमी है, ये भी दिखाई दे रहा है। दिग्विजय भी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे। कशिश भी आई हुई है, अभी 2 हफ्ता हुआ है, वो उसका भी गेम दिख रहा है, सपोर्ट किसको कर रही है एकदम सामने समझ में आ रहा है। लेकिन भाई हमें नहीं समझ में आ रहा है शिल्पा जी की चाल, करण की बेवकूफ़ी, और क्या बोलते हैं चाहत की मासूमियत। यही कहूँगी, बेचारी बहुत मासूम है, अकेली पड़ जा रही है। लेकिन मैं बताऊं सच में बिग बॉस का घर यही दिखाता है भाई। अब 1 महीना हो चुका है, रिश्ते बन चुके हैं, लेकिन शायद यहाँ पे ये लोग रिश्तों को बचाते हुए रिश्तों को टूटना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता जो बना है उसी तरीके से बना रहे। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है आखिर इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। कल है वीकेंड का वार, फिलहाल शुक्रवार है, मुझे सलमान खान के आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मैं सिर्फ इस चक्कर में हूँ कि सलमान खान कब आएंगे और कब सबको बोलेंगे यार प्लीज़ सलमान खान कल आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। वो आए और बहुत बुरे तरीके से अविनाश को डांटें और करण को भी सुना और शिल्पा जी को भी। ये हर हफ्ते ये लोग बेइज्जत होते हैं, पर पता नहीं क्यों इन लोगों को कब ये चीज़ें समझ में आएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, इस हफ्ते हमने श्रुतिका और चुम को बहुत ज़्यादा बोलते देखा। लेकिन फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल आपको फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर
ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो सॉरी, शुरुआत है, अभी शुरुआत है। मैंने कुछ अपने ओपिनियन दिए हैं, बिग बॉस की फ़ैन हूँ। अगर आपको मेरे ओपिनियंस में पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और मेरी वीडियो को में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं कल फिर मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।